ओके, वो लाइट अचानक चली जाने की वजह से प्यारे बच्चों क्लास अपनी अचानक से गायब हो गई। तो देखो, अपन दूसरा टॉपिक देख रहे थे कि दूसरा जो था वो बोधिसत्वों में आस्था से लेकर आया था। और बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांतवास में ध्यान करते हैं, ठीक है ना। तो ये बोधिसत्व है। और अपने यहाँ पे पढ़ते थे कि बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए जो चीज़ें बनाई गई और जो गुफे बनाई गई उन्हें विहार कहा जाता था। मैंने ये आपको लास्ट बता रहा था, तब लाइट चली गई थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थी। अब ये जो गुफाएं बनी थी, इनमें से कुछ गुफाएं जो राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थी, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा बनाई गई थी। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास मिली। अब देखो बेटा, दर्रा क्या होता है? दर्रे का मतलब होता है ये पहाड़ है, ठीक है। अब इस पहाड़ को खोद करके ऐसे एक गुफा बना करके उस तरफ निकाली जाती है, और ये इस तरीके की जो गुफा बनती है ना, उसे बोला जाता है दर्रा, ठीक है ना। इसे बोलते हैं दर्रे, ठीक है ना। पहाड़ों के बीच से गुफा बनाई जाती है। आप कभी जाते होंगे, जैसे आप किसी ब्रिज के नीचे से निकलते हो एक टाइम, आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब एक गुफा टाइप लग रहा है? अब ऐसी ब्रिज जो होता है आपका, पुलिया होता है ना, पुलिया आपके शहरों में बना होगा, रेलवे लाइन के नीचे बना होता है ना पुलिया, जहाँ से आप बाइक लेके निकलते हो, कार लेके निकलते हो। वो चीज़ होती है, वो उसी टाइप अगर पहाड़ों के नीचे बनाई जाती है तो उसे दर्रा कहा जाता है। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती है। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन्हीं गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के मध्य भागों में फैला था। बाएं में देखो, मथुरा में बनी बुद्ध की प्रतिमाएं का चित्र दिया गया। दाएं में तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमाओं का एक चित्र दिया गया। इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनमें क्या बीच अंतर और समानता है। देखो, ये तो जो बनी है, ये कहाँ बनी है? बाएं, बाईं ओर। हमेशा सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। मथुरा, और ये बनी है तक्षशिला, तक्षशिला। वैसे दोनों मूर्तियां सुंदर हैं। दोनों में अंतराल क्या है? वेरी बैड, मतलब सॉरी, वेरी बिल्ड क्वालिटी, यानी बढ़िया जो मूर्तियां हैं वो ये मूर्तियां हैं। ये थोड़ी सी इसके अंदर जो क्या है कि कलाकारी की गई है, लेकिन इसके अंदर बढ़िया शानदार कलाकारी नहीं की। जैसे इनके पीछे ये इस तरीके का सत्तर दिखाया गया है, इनके सत्तर नहीं है। और इन्हें नॉर्मली वेशभूषा में दर्शाया गया है, लेकिन इनको एक अच्छी वेशभूषा के साथ में दर्शाया गया है। ये बैठी उस अवस्था में है, ये खड़ी अवस्था में है, ठीक है ना, इस तरीके से। आगे देखो, शेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। कार्ल की गुफा महाराष्ट्र में। अब देखो, ये कार्ल की गुफा है, अब ध्यान रखना कार्ल की गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। और यहाँ पे जो भिक्षु लोग थे वो आकर के यहाँ पे अपना ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं करते थे। तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारियों का काफिला जहाज़ों पर दूर दूर जाया करता था। बहुत से तीर्थ यात्री भी उनके साथ साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थ यात्री वे स्त्री और पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कि तीर्थयात्री किसे कहा जाता है? कि वे स्त्री पुरुष जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों का भ्रमण करते हैं या फिर यात्रा करते हैं, उन्हें कहा जाता है तीर्थयात्री। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीन बौद्ध तीर्थयात्री फा सी एन काफी प्रसिद्ध था। देखो, इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बोधि यात्री जो फाइयान जो भारत आया था, फासियन, इसका क्या नाम है? देखो, ये चीन से आया था, इसका नाम बड़ा गजब है। क्या नाम है? फासियन। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध था। वह करीब 1600 साल पहले आया था। सेवेन ने तानसांग 1400 साल पहले भारत आया था, और उसी के बाद 1600 साल पहले आया था। और ये सेवन तानसांग जो था वो 1400 साल पहले भारत आया था, और उसके करीब 50 साल बाद इति सिंह भारत में आया था। और वे सब बुद्ध जो आप अध्याय 6 की जीवनी से जुड़े जगहों को, प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। तो कौन कौन है? 1600 साल पहले तो फासी एन आता है, उसके बाद शेवन तनसांग आता है, उसके बाद इति सिंह आता है। तो ये सारे के सारे जो है वो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित लोग हैं। बौद्ध धर्म के जो जितने भी मठ वगैरह बने हुए थे ना, उनको देखने के लिए यहाँ भारत में आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थ यात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई कई मुश्किलों के बारे में लिखा है, और इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा, उनके बारे में उन्हें लिखा, और इन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जिन्हें वे साथ ले गए, ठीक है। जिस बात किताबों के अंदर वो लिख रहे थे चीज़ें, वो अपने साथ लेके चले गए थे। अब ये फासियन वापस कैसे लौटा? ये
उसकी किताब के अंदर से लिखा हुआ एक चीज़ है, वो अपन पढ़ लेते हैं। एक पृष्ठ है। फा सियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की, और वह व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2-3 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज़ को डुबोने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंक कर जहाज़ों को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फासियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अतः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन कुछ इस प्रकार किया। समुद्र असम्य है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना ये पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर है और पश्चिम किस तरह है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज़ों को हवा के रुख में ले जाने के अलावा कोई सहारा नहीं होता। जहाँ पहुँचने में उसे 90 दिन से ज़्यादा समय लगा था, वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका, और उसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वो चीन पहुंचा। तो बच्चों, पहले के ज़माने में जो व्यापार होता था या एक जगह से दूसरी जगह जाना होता, तो आज के ज़माने की तरह नहीं है कि आप ट्रेन में बैठे और तुरंत पहुंच गए। पहले लोगों को एक देश से दूसरे देश जाने के लिए जहाज़ों के माध्यम से जाना पड़ता था, और पानी के अंदर ऐसा कोई मार्ग तो बना हुआ है नहीं कि इस रास्ते से जाओगे तभी आपको ये देश मिलेगा। और जो समुद्र होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो कई बार लोग जो है समुद्री हवाओं और तूफान की वजह से भटक भी जाया करते थे। जाना होता था चीन, पहुंच जाते थे अफगानिस्तान, या फिर जाना होता था चीन, पहुंच जाते थे ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद में सेवन तनसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौटा। अब ये जो सेवन तनसांग था, ये समुद्री रास्ते से नहीं गया, ये अपने भूभाग के मार्ग से गया। और उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ियों की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर लेके गया था, और वह उसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब वो सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव पलट गई थी। अपने जीवन पर बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी में अनुवाद करने में लगा दिया। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। देखो, भारत में पहले एक कॉलेज होती थी जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। देखो, सेवन तनसांग तथा अन्य तीर्थ यात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र जो था उसका नाम है नालंदा, जो आपके बिहार में पड़ता था। और उसने नालंदा के बारे में कुछ इस प्रकार लिखा। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब द्वारपाल सही उत्तर दे पाता है। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते। तो देखो कितना गजब का मतलब सिस्टम है। पहले आप अगर स्कूल में या नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ जो द्वारपाल है वो आपसे कठिन प्रश्न पूछते हैं। अगर उन कठिन प्रश्नों का उत्तर दिया तो ही आप अंदर जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। अब है भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवताएं शामिल हैं। इन्हीं देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। देखो, भक्ति का मतलब क्या है? किसी देवी या देवता के प्रति जो श्रद्धा होती है उसे ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंचा जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष, भक्ति कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यहाँ चित्र में देखो, वराह के रूप में विष्णु एरण। देखो, वराह के रूप में विष्णु एरण मध्य प्रदेश की ये शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। ठीक है। और यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। देखो, ये वराह रूप, ये बहुत गजब की मूर्ति भाई साहब। आगे देखो, भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। ठीक है। जो भगवत गीता है उसके अंदर हमारे भक्ति मार्ग की चर्चा की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें से भगवान कृष्ण अपने भक्ति और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं।
पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवताओं की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहते हैं। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। ठीक है, उसके बाद में देखो भक्ति। भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विभाजित या हिस्सेदारी करना। ठीक है, भक्ति जो है वो भज शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है, विभाजित करना या फिर हिस्सेदारी करना। इसका अर्थ ये है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परंपरा एक अंतर संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ ये भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ में बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के भंग का हिस्सेदार होता है। ठीक है, जो भग होता है उसका हिस्सेदार होता है। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता। अधिकांश भक्त साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर को आत्मीय नहीं बन सकती, यानी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बनाई जा सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी गई एक कविता का यह अंश है। अप्पार एक वेलाल, अध्याय 8 था। ठीक है ना, अपार एक वेलाल था। अब मुझे बताओ वेलाल कौन होता है? जो भूस्वामी होते हैं बड़े बड़े, उन्हें वेलाल कहा जाता है। ठीक है ना। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी आजीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाए तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर सम्मान हैं। कितनी गजब की बात कही है इसने, कि भक्ति जो है वो किसी व्यक्ति की धन और दौलत को नहीं देखती। भक्ति करने का अधिकार हर छोटे से छोटे व्यक्ति को है। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ऐसे ही उनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। अध्याय 11 में तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगी। ठीक है ना। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला तथा स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। जो भक्ति परंपरा है उनके चित्र बनाए गए, शिल्प कला बनाई गई, स्थापत्य कला बनाई गई और इसे इन्हें अभिव्यक्त किया गया। इसके बाद में हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा लोगों के लिए उपयोग में किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, और यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था। सिंधु से हिंदू बन गया। अन्यत्र में देखो, करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक माना। ठीक है, उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने के उपदेश दिए जिस तरह हर व्यक्ति दूसरे से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हुई है। जो बाइबल एक जो ग्रंथ है इसके अंदर ईसा मसीह की बातें लिखी हुई है, और यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारणतः लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे ये पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए थे। विच इज़ वेरी गुड, कि पहले ईसाई धर्म प्रचारक कहाँ से आए थे? पश्चिमी एशिया से आए थे। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से थे। देखो, अपने यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार सबसे पहले केरल के तट पे ही होता है। इन्हें क्या कहा जाता है? सीरियाई ईसाई कहा जाता है। तो यहाँ पे अपन आपके 9वें अध्याय की समाप्ति करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन आपके इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को करते हुए आपका जो 10वां अध्याय है, क्या नाम है भाई 10वें अध्याय का? ये नए साम्राज्य और राज्य, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नए अध्याय में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने जितने भी दोस्त हैं उनको इस वीडियो का लिंक
ज़रूर शेयर करें ताकि आपके सारे सब्जेक्ट की क्लास अपन ले सकें।